दिलशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। मुल्क का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी। बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी? ज़ाहिर है वो तभी हो सकती है जब प्राइवेट सेक्टर में इतनी जो है गुंजाइश निकले। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तो वो बात है ही, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर में, सरकारी शोबे में जो रोज़गार के मौक़े निकलते हैं उसके मुतल्लिक क्या क्या वो किस तरह भर्तियाँ होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 16 अगस्त के जो है व्लॉग में कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या हाल है, वहाँ कैसे बोली लगती रहती है। मुझे याद है कि चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट ब्रीफिंग में 16 जून को ऐलान किया था कि इस साल हम 30,000 नई अपॉइंटमेंट करेंगे, नई भर्तियाँ करेंगे। वैसे जैसे अगर देखा जाए तो वो सिंध गवर्नमेंट में 1 लाख से भी ज़्यादा जो है असामियाँ खाली हैं। इस साल नए बजट में भी रखी हैं, असामियों के लिए फ़ंड्स मुख्तस हैं। और एक और मामला कि 24 अगस्त को जो सिंध कैबिनेट ने एक जो है वो हल निकाला है कि जूनियर ग्रेड के अफसरान को भी फ्लोटिंग पॉलिसी के तहत सीनियर ग्रेड के ओहदों पर तैनात किया जाएगा। उसका क्या होगा, सिंध गवर्नमेंट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सुप्रीम कोर्ट के क्या फ़ैसले रहे हैं। और जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि 30,000 का तो चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है, लेकिन 37,000 असामियों का प्रोसेस अभी सिर्फ सिंध के महकमा तालीम में चल रहा है। सिंध के महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन में सेक्रेटरी वहाँ के जो नाराजो साहब हैं वो कैसे रुखसती पे उन्होंने अपनी बढ़ा दी है। तो इस मौजू पे आज आपसे गुफ्तगू होगी। वो दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आ जाते हैं कि 24 तारीख का जो सिंध गवर्नमेंट का फ़ैसला है, वो फ़ैसला ये है कि फ़्लोटिंग पॉलिसी के तहत क्योंकि अफसरान की कमी है। हाँ, वो मैंने 2 अगस्त को अपने व्लॉग में आपको बताया था कि सिंध गवर्नमेंट के एतराज़ात क्या हैं, वो जायज़ भी हैं कि वफाकी कैडर के अफसरान की कमी है। अगर 92 जो है 20 ग्रेड के अफसर आने हैं तो वहाँ पे सिर्फ जो है 34, 35, 48 अफसरान नहीं हैं। इस तरह जो है 18, 19 ग्रेड की, 18 ग्रेड की वो तो एक गुंजाइश है। उसका हल ये निकाला गया है कि अब फ्लोटिंग पॉलिसी के तहत, और यही मामला जो है मैंने आपको बताया था कि ग्रेड 21 की भी असामियों का है कि 25 की जगह सिर्फ जो है 5-6 अफसरान बैठे हैं, बाकी वो वफाकी कैडर के अफसरान नहीं हैं। या तो ये होना चाहिए कि शेयरिंग फार्मूले में वफाकी कैडर अफसरान की असामियाँ कम करके और सूबाई कैडर की बढ़ाई जाएँ, लेकिन वो भी फेडरल गवर्नमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उसका हल ये निकाला गया है कि अब जो है ग्रेड 20 के अफसरान फ्लोटिंग पॉलिसी के तहत वो ग्रेड 21 में तैनात हो सकेंगे। इसी तरह ग्रेड 19 के अफसरान ग्रेड 20 के असामियों पे होंगे। ये फ़ैसला किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो इसमें असामियाँ हैं, जिसमें सेक्रेटरीज, कमिश्नर, उन पे जो है वो ग्रेड 20 से कम ग्रेड के अफसरान तैनात नहीं होंगे। लेकिन बाकी असामियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेड 20 की सिर्फ ले लें तो 142 असामियाँ हैं, सिंध गवर्नमेंट के ओहदे हैं। अब उसमें क्या होगा जब ग्रेड 19 के ओहदे वो अफसरान आएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी की उसका फ़ैसला कि OPS पे पाबंदी होगी। अब ग्रेड 19 में अगर आप वहाँ सिंध गवर्नमेंट कोई और अफसरान जो है तैनात करने जाएगी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसमें सीनियरिटी को नज़र में रखा जाएगा, या ऐसे ही है कि अगर 48 आपके जो है ग्रेड 20 के ओहदे जो है अफसरान कम है तो आप एक सीनियरिटी में 80 नंबर वाले पे, 70 नंबर वाले पे 19 ग्रेड के अफसर को तैनात करेंगे। और ऐसा होता रहा है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि OPS की पॉलिसी बंद करें। और ऐसे ही ग्रेड 21 में अगर 9 ओहदे खाली हैं तो ग्रेड 20 के वो जो है 10 से सीनियरिटी रखने वाले, 9 तक सीनियरिटी रखने वाले वो अफसरान तैनात होंगे या और होंगे। इसका फ़ायदा, और ये इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया था कि 30,000 असामियाँ हम पुर करेंगे। उसके लिए मार्च 2020 में पहले ही डिपार्टमेंटल कमेटियाँ एक बन चुकी हैं, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट सतह पे, सूबाई सतह पे। सिंध सेक्रेटरीट के जो है अपॉइंटमेंट के लिए वो सूबाई सेक्रेटरी सर्विसेज के सरबराही में कमेटी है। इसी तरह डिविजनल सतह पे अगर सूबाई सतह पे अगर जो है कि डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट होंगी तो उसके लिए कंसर्ट जो है डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, उसके हेड और बाकी अफसरान, उसमें SNGD के नुमाइंदे भी। डिविजनल सतह पे जो कैडर की जो असामियाँ होगी उनके हेड जो है वो डिविजनल कमिश्नर और जो है मुतल्लिका डिपार्टमेंट के जो है डिविजनल ऑफिसर और जो है SNGD और दीगर जो अफसरान इसी तरह जो है नीचे चले जाएँ डिस्ट्रिक्ट सतह के, जिसमें जो है निचले ग्रेड की असामियाँ आ जाती हैं। तो उसमें डिप्टी कमिश्नर हेड हैं और कंसल्ट डिपार्टमेंट के जो अफसर है डिस्ट्रिक्ट सतह का वो उसके मेम्बरान हैं। तो ये अपॉइंटमेंट होगी। अब इस तरह एक फ्लोटिंग पॉलिसी वाली, अब इसको इस ज़ुमरे में भी देखें। इसको इस ज़ुमरे में कैसे देखें कि
आपको एक मिसाल दूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा महकमा तालीम में अफसर, महकमा तालीम के स्कूल एजुकेशन में नारेजो साहब, उनके कोर्ट में कई मामला एजुकेशन के सर्विसेज मैटर के चल रहे थे। कोर्ट का हुक्म है कि इसको आप हटा नहीं सकते, इसका तबादला नहीं कर सकते जब तक ये मैटर्स जो है वो सॉल्व नहीं हो जाते, जब तक इसमें जो है कोर्ट कोई अतमीर किसी जो उस पर नहीं पहुँच जाती। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो अफसर जो है रुखसती पे गए अपनी निजी मसरूफियात की वजह से। मेरी इतलात के मुताबिक वो कल जब वापस आए तो उनकी रुखसती बढ़ गई। अब मुझे पता है कि वो अफसर नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें जो है फिर भी तैनात होना है, फिर भी जो है किसी आज उनको हटाया गया है। उनकी जगह जब उन्हें वो रुखसती पे गए थे तो पहले जो है सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन खालिद शाह साहब को जो है इजाफी चार्ज दी गई। उसके बाद जो है सेक्रेटरी कल्चर एंड टूरिज़म जो है अकबर लगारी साहब को चार्ज दिया गया। और आज जो ऑर्डर हुआ है कि अकबर लगारी साहब को स्कूल एजुकेशन का जो है सेक्रेटरी फुल फ्लेज तैनात किया गया है, वहाँ से उसका तबादला किया गया है। और ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नारेजो साहब की जो है वो रुखसती है। अब रुखसती, अगर रुखसती पे वो ना जाते तो क्या होता, हटा तो नहीं सकते थे। मामला वहाँ पे यही अपार्टमेंट का है। मेरी जो इतला है कि वहाँ पे ग्रेड 1 से ग्रेड 4 की जो असामियाँ फुल होने जा रही हैं, उसमें थोड़ा बहुत कोई मामला आ रहा था। अब एक अफसर जिसको जो है इससे अंदाज़ा लगाएं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, जब उसको बैकिंग थी, जब उन्होंने देखा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मुझे नहीं हटा सकते, तो वो उस लेवल पे, उस सतह पे, उस कॉन्फिडेंस से काम करेगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन वहाँ भी अब जब मामला ये आ रहा है, अब मेरी इतला ये है, सिंध गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, उन्होंने जो है वो अपनी रुखसती खुद बढ़ाई है। मैंने नारेजो साहब से रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हो सका, लेकिन वो उनकी रुखसती ये बढ़ गई है। ये उनके पीछे ये अपॉइंटमेंट हैं जो आपको मैंने आपको अभी बताई। तो बाकी जो 30,000 अपॉइंटमेंट्स होंगी वो कैसे होंगी, हमने देखा है किस तरह लिस्टें बनती हैं। बिलावल हाउस से लिस्टें आती है, CM हाउस में लिस्टें बनती है। ये सिर्फ जो है फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये इंटरव्यू क्या करना है, अगर जो है आप अंदाज़ा लगाएं कि एक महकमे के लिए अगर जो इसके 1,000 असामियाँ भी है या 200-300 असामियाँ भी है, तो बेरोज़गारी का अंदाज़ा लगाएं कि लाखों की तादाद में उम्मीदवार अप्लाई करते हैं और नौकरी किसको मिलती है। एक तरफ ये मामला, एक तरफ मैंने आपको बताया कि वो मामला भी इंतहाई संजीदा है, फ्लोटिंग वाली पॉलिसी वाला फेडरल गवर्नमेंट का भी मैंने आपको बताया। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि उसमें आप सीनियरिटी किस तरह मेंटेन करेंगे, या इसी तरह जिसको आया आप स्पेशल सेक्रेटरी लगा देंगे, DG लगा देंगे। DG के ओहदे, फील्ड के ओहदे बड़े अहम होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। ये एक बड़ा अवामी मसला है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट पे मैं फिर आपको बता दूं कि ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि नौकरियां बिकती हैं। करप्शन का आंसर भी उसमें होता है, सिफारिश का भी आंसर उसमें होता है, उसमें हर किस्म की, पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने आपको जो पहले ही बताया था। अब देखते हैं कि कुछ बेहतरी आती है या वैसे का वैसा मामला चलता है। इलेक्शन भी सर पे हैं, बल्दियाती इलेक्शन जो है मार्च पे जो है वो थे, तो ड्यू है, अब कराते हैं नहीं कराते वो एक अलग मामला है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।